अप्रिशिएट करता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट योर कमिटमेंट कि आप समय पर यहाँ पर होते हैं, और आपकी इस कंसिस्टेंसी से डेफिनेटली मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आप आने वाले टाइम में जीवन में सबसे बेहतरीन आयामों को हासिल करेंगे, बिकॉज आप हमेशा सीखने के लिए तत्पर होते हैं। और जो मेरे नए साथी पहली बार इस कॉल का हिस्सा बने हैं, मैं आपको एश्योरिटी देना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि अगले 45 मिनट आपकी लाइफ के मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव एंड बदलाव करने वाले मोमेंट होने वाले हैं। तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। एक बहुत ही उम्दा टेक्नोलॉजी के बारे में, एक बहुत ही उम्दा टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसने अभी तक मात्र जिसकी अवेयरनेस अभी तक मात्र 5% लोगों के पास है, और 95% लोगों को एक सर्वे के अनुसार इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा चंद सालों के बाद। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है आपके लिए और हमारे लिए। हो सकता है आपके जहन में एक बात आती होगी कि अगर ये इतना लेटेस्ट प्रोजेक्ट है और टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो मुझे कैसे समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं, हमारी टेक्निकल टीम की मदद से हमने इस प्रेजेंटेशन को बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड पैटर्न में तैयार किया है, और 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। एक एक हिस्सा स्पेसिफिकेशंस रखता है स्पेशल चीजों को लेकर। पहले हिस्से में मैं आपको बताने वाला हूं इस इंडस्ट्री के बारे में, किस तरीके से ये इंडस्ट्री इवॉल्व हुई, और उसके अंदर एक प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम मीथर है। दूसरे हिस्से में मैं आपको बताने वाला हूं कि मीथर के अंदर और इस इंडस्ट्री के अंदर आपके पास क्या विकल्प मौजूद हैं। तीसरा हिस्सा जहां पर आपको पता चलेगा एक सिस्टम के बारे में, एक ऐसा सिस्टम जिसके माध्यम से आप सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। चौथे पार्ट में हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात कराएंगे जो आपके और मेरे बीच में से निकलकर एक बड़ी मुकाम को हासिल कर चुके हैं, या फिर उनके पास अपनी कहानी है। कुछ लोगों ने अभी हाल में शुरू किया, उनके तजुर्बे आपको सुनने को मिलेंगे बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। और जब ये प्रेजेंटेशन खत्म होगी तब तक आपके चारों सवालों के जवाब मिल चुके होंगे कि मीथर क्या है, इंडस्ट्री क्या है, इसमें मेरे पास कितने विकल्प हैं, और कौन से सिस्टम को अडॉप्ट करके मैं उन विकल्पों को हासिल कर सकता हूं, और उसके कुछ ऑथेंटिक प्रूफ। तो दोस्तों, बिफोर प्रोसीडिंग मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम वीरेंद्र सजवान है और मैं एज अ ट्रेनिंग पार्टनर इस कंपनी के साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड हूं। मेरे साथ मेरे साथी मिस्टर अनुराग गेरा भी हैं, और हम दोनों इस प्लेटफॉर्म पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं वो ट्रेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नए लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उस टाइप की सेल्स की ट्रेनिंग, गोल सेटिंग की ट्रेनिंग, उस पर हम लोग काम करते हैं। मैं अपने इस प्रोफेशन के चलते इस प्लेटफॉर्म के साथ अप्रोक्सीमेट 4 साढ़े 4 साल से एसोसिएटेड हूँ। एंड पिछले 4 साल, 4.5 साल का जो मेरा तजुर्बा रहा है वो बहुत ही वंडरफुल रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, बहुत सारे लोगों से रूबरू होने का मुझे मौका मिला, और उससे मुझे उनकी स्टोरीज को समझने का मौका मिला। दोस्तों, मैं बहुत ही ऑनेस्टली आपको इस बात को बताऊं, जब मैं बहुत सारे लोगों से मिला तो मुझे पता चला कि वो लोग कहाँ स्टैंड करते थे और आज वो कहाँ पहुंच चुके हैं। यानी उनकी फर्श से अर्श तक की जर्नी को मैंने अपने सामने या तो होते हुए देखा, या उनके खुद उनकी जुबानी वो कहानी मैंने सुनी है, जो कि एक फैक्चुअल डेटा है, जो कि एक सत्यापित चीज है, बिकॉज वो खुद वो व्यक्ति मुझे अपने बारे में बताता है। नाउ यहां पर क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है, तो मैं सीधा सीधा आता हूं हमारी प्रेजेंटेशन पे, जिसका थीम है डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल। दोस्तों, डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल जो कहानियां मैं आपको बता रहा हूं उस पर आधारित है। आप जीवन के मुकाम में जहां पर भी हैं, फाइनेंशियली, सोशली, आपका रुतबा, आपका लाइफस्टाइल, जहां पर भी आप हैं, उससे अगले कदम पे अगर आप जाना चाहते हैं, अगली स्टेज पे आप जाना चाहते हैं, अगले लेवल पे आप जाना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म अनडाउटेडली आपके लिए एक बेहतरीन साधन बन सकता है। आपके लिए ये प्लेटफॉर्म वो माध्यम बन सकता है जिसके माध्यम से आप अगले स्तर पे जा सकते हैं। तो
आइए शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से मैं अपने नेक्स्ट लेवल को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, डिस्कवर कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा जो 4 साल का तजुर्बा इस प्लेटफॉर्म पे रहा है, ऐसे लाखों लोगों से रूबरू होने का रहा है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और सच बताऊं, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 30-30 साल, 20-20 साल, 10-10 साल किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर मेहनत की थी, और उन्होंने जो मुकाम वहां पे हासिल किए थे, जो सफलता उन्होंने, जो अचीवमेंट्स उन्होंने वहां पर हासिल की थी, उससे बड़ी सफलता पिछले 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल के अंदर इस प्लेटफॉर्म पे वो हासिल कर पाए। और इसलिए मैं अक्सर ये बात बोलता हूं, 10 साल वर्सेस 1 साल, 1 साल यहां पर दिया जाना पिछले 10 सालों की मेहनत से ज्यादा फल आपको दे सकता है। और ये बातें अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के सबसे सर्वश्रेष्ठ आयामों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हासिल किया मेरे दोस्त। तो जब मैं ये बात बोलता हूं कि 10 साल की मेहनत और यहाँ की 1 साल की मेहनत ज्यादा इम्पैक्टफुल है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कहीं ये कोई छलावा तो नहीं है, कहीं कोई ये रातों रात अमीर बनने का मौका तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मीथर बिल्कुल भी कुछ ऐसा ऑफर नहीं करता है जो आपको एक रातों रात अमीर बनने की तरफ लेके जाए। मीथर एक लिजिटमेट बिजनेस प्रोग्राम है, बिजनेस प्रपोजल है, एक ऐसा प्रपोजल जिसमें सफलता की असीमित संभावनाएं और इजी संभावनाएं हैं। और उसका कारण है कि ये प्लेटफॉर्म 3 बेसिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। पहला, ये प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी पे आधारित है। दूसरा, ये ट्रेंड पे आधारित है। ट्रेंड का मतलब आज के दौर की चीज है, आज की दौर की चीज है, मतलब आज इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है और आने वाले टाइम में और बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी की संभावना है, और बड़ी इसके एक्सेप्ट होने की संभावना है। तीसरा, इन 2 चीजों की वजह से इसके अंदर गति है। गति मतलब कि आप तेजी से सफलता हासिल कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो आने वाले टाइम में हर एक आदमी के जीवन का अभिन्न अंग होगी। तो यहाँ पर अभी इस टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत कम लोग अवेयर हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन ऑलमोस्ट जीरो है। एंड आप शुरुआती दौर में जब आते हैं और प्रतिस्पर्धा कम है, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो आपकी संभावनाएं असीमित हो जाती हैं। इस बात को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए 2 बेसिक मूलभूत योग्यताओं की जरूरत है। एंड पहली योग्यता यह है कि आप महत्वाकांक्षी होने चाहिए, आप एम्बिशियस होने चाहिए, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उत्साहित होने चाहिए, आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होने चाहिए। एंड दूसरा, आपके पास कोचेबिलिटी होनी चाहिए, आप कोचेबल होने चाहिए, यानी आप सीखने के लिए तैयार होने चाहिए, आपको सिखाया जा सकता हो, आप अड़ियल ना हो अपने विचारों में, अपने माइंडसेट में, आप ओपन माइंडेड हो और सीखने के लिए तैयार हो। अगर ये 2 क्वालिफिकेशन आपके अंदर हैं, तो आपका भविष्य बहुत ही सुनहरा बन सकता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब जब मैं प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, तो कोई भी प्लेटफॉर्म ना, उसके पीछे एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है, उसके पीछे एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था, एक एनजीओ कुछ तो होता है। तो यहां पर जो कंपनी इस प्लेटफॉर्म की बैकएंड पे है, वो उसका नाम है मीथर, ITES, मीथर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। ये कंपनी 2020 में एस्टोनिया में शुरू हुआ। एंड एस्टोनिया में इस कंपनी की शुरुआत 2020 में हुई, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5वां साल हमारा रनिंग में है। नवंबर में वो 5वां साल भी हम कंप्लीट करेंगे। तो 4 साल बहुत ही वंडरफुली, बहुत ही बेहतरीन सफलताओं के साथ हम लोग ऑलरेडी सब सेलिब्रेट कर चुके हैं, और 5वें साल में कंपनी रनिंग में है। जब इस कंपनी की शुरुआत हुई ना, तो शुरुआत करना कोई बड़ी बात नहीं है। रोजमर्रा में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां शुरू होती हैं, और उसके लिए कुछ बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए होंगे, कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह होते होंगे, कुछ लोग चाहिए होंगे जो वहां पर मौजूद हों या जिनकी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर हो। तो कंपनी का खुद का कोई वजूद नहीं होता, वो पेपर पे रजिस्टर्ड होती है। लेकिन उस कंपनी के पीछे जो लोग होते हैं, जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है, जो उसका मकसद होता है, वो बड़ा रोल प्ले करता है उसकी सफलता में।
इस कंपनी के दो मुख्य उद्देश्य थे, मैं आपको बताता चलूं। पहला उद्देश्य था कि हम कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे, एक ऐसा समुदाय बिल्ड करेंगे जो लाइक माइंडेड हो, जो एक जैसा सोचता हो, जो जिसके अंदर लॉयल्टी हो। एंड दूसरा, हम वेब 3.0 एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस आवाम तक, इस कम्युनिटी तक लेके जाएंगे। तो दो मुख्य उद्देश्य, एक कम्युनिटी का गठन करना और दूसरा टेक्नोलॉजी को उस कम्युनिटी तक लेके जाना। और इन दो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जा चुका है पिछले 4 साल के अंदर। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि पिछले एक दशक के अंदर, पिछले 10 सालों के अंदर जितने भी बड़े ब्रांड्स बने हैं, जितने भी बड़े ब्रांड्स आपने सुने होंगे, वो सारे के सारे ब्रांड्स इन दो ऑब्जेक्टिव में से किसी एक ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड थे। हम इन दोनों ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़े। और जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी का गठन होना बहुत आसान है, उसके ऑब्जेक्टिव भी बहुत फैंसी हो सकते हैं, लेकिन वो कितने सक्षम और कितने कैपेबल यू नो कॉर्पोरेट टीम के माध्यम से वो कंपनी लीड कर रही है, ये सुनिश्चित करेगा वो कंपनी की सफलता का और विफलता का। तो यहाँ पर कंपनी की शुरुआत हुई, लेकिन इस कंपनी की जो सफलता है, और किसी भी कंपनी की सफलता उसकी मैनेजमेंट टीम के ऊपर डिपेंड करती है। आइए मैं आपको मिलाता हूं उस शख्सियत से जो हमारी कंपनी की मैनेजमेंट टीम को लीड करते हैं। 34 लोगों की एक टीम है और हर इंडिविजुअल्स का अपना एक बहुत बड़ा तजुर्बा है। और इस मामले में अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत ही फॉर्चुनेट फील करता हूं जब मैं बात करता हूं मीथर के बारे में। मीथर की जो टीम है वो करीब करीब 100 साल से अधिक तजुर्बे का टोटल तजुर्बा रखती है। हर एक इंडिविजुअल्स को अपने फील्ड का एक्सपर्टीज है, तजुर्बा है। और इस पूरी टीम को लीड करते हैं मिस्टर डेनिस। मिस्टर डेनिस सीहू ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और अपने फील्ड के बहुत ही एक्सपर्ट हैं। ये अपने तजुर्बे को, अपने यू नो अपनी एक्सपर्टीज को इस प्लेटफॉर्म की सफलता के साथ साबित कर चुके हैं। एक छोटे से कमरे से शुरू हुई कंपनी आज 160 कंट्रीज के अंदर मिलियंस ऑफ लोगों की कम्युनिटी बिल्ड कर चुकी है। आज एक छोटे से कमरे से शुरू हुई कंपनी, जिसके पास बहुत इनिशियली बहुत बड़ा साउंड बैकग्राउंड भी नहीं था, अपने आप को प्रूव करने का मसला था, आज वो अपने आप को एक बेंचमार्क के तौर पे, एक सफल कंपनी के तौर पे साबित कर चुकी है। और उसका टोटल श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति विशेष को जाता है तो मिस्टर डेनिस है। तो दोस्त, जो सबसे प्राइमरली जो चीज चाहिए होती है किसी कंपनी की सफलता के लिए, वो होती है उसकी कॉर्पोरेट टीम। और हमारे पास फॉर्चुनेटली एक बहुत ही बेहतरीन टीम है। ना केवल उसने अपने आप को साबित किया है, बल्कि अपने कॉम्पिटिटर्स के अंदर भी एक रिगार्ड वो बना पाए हैं। और आज पूरी दुनिया जो इस डोमेन की कंपनियां हैं, वो मीथर को एज अ सक्सेसफुल और एक ऐसी कंपनी के तौर पे देखते हैं जो उनके लिए रोल मॉडल है। अब बात आती है कि सर, आपकी कंपनी करती क्या है? बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्त। एक जमाना था जब फिजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बात होती थी और वो कंपनियां बड़ा प्रोडक्शन करती थी और बड़ा आयाम उन्होंने हासिल किया। लेकिन समय बदला, वर्चुअल प्रोडक्ट्स आए, ऑनलाइन चीजें गई। आज की डेट में और एक बड़ी तब्दीली आ रही है, इंटरनेट की एक बहुत बड़ी तब्दीली। एंड इंटरनेट पे बेस्ड प्रोजेक्ट्स को बनाता है मीथर। मीथर किस बारे में है? जैसे मैंने आपको बताया, कम्युनिटी का गठन करना इनका एक मकसद था। एंड दूसरा, वेब 3.0 टेक्नोलॉजी को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आम आदमी तक, उस कम्युनिटी तक लेके जाना, दूसरा मकसद। अब वेब 3.0 के प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज हम मुहैया कराते हैं। नाउ क्वेश्चन उठता है कि वेब 3.0 क्या है? तो वेब 3.0 इंटरनेट का अगला चरण है, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट आप बोल सकते हैं, इंटरनेट का भविष्य है। कोई भी चीज बहुत तेजी से इवॉल्व होती है, तो इंटरनेट भी इवॉल्व हो रहा है। कैसे इवॉल्व हो रहा है, आज कैसा है और भूतकाल में कैसा था, क्योंकि भविष्य की अगर हम बात करें तो वर्तमान और भूतकाल को भी समझना अनिवार्य है। अगर मैं बात करूं तो जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, वो दौर था 90s का। वेब 1.0 इंटरनेट का शुरुआत था। यानी इस दौर में इंटरनेट आम आदमी से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रखता था, या आम आदमी इंटरनेट से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रखता था। उसको नहीं समझ में आता था इंटरनेट भी कुछ चीज है जो उसकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगी। आप साइबर कैफे में जाते थे और जो भी वेबसाइट को आप एक्सेस करते थे, वो रीड ओनली पैटर्न में होती थी, अखबार के माफिक होती थी। उस पर आप जाके केवल उन कंटेंट्स को पढ़ सकते थे। और ऐसे में
उस कंटेंट को पढ़ने के बाद आपके पास कोई अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का कोई जरिया नहीं था, और ये था कंज्यूमर, आप कंज्यूमर के तौर पे वहां पे रहते थे और रीड ऑनली कंटेंट्स होता था। दौर बदला, इंटरनेट ने इवॉल्व किया। अब जो दूसरा दौर आया इंटरनेट का, वो वेब 2.0 का दौर था। इंटरनेट आम आदमी की पहुंच में आ गया, इंटरनेट सस्ता भी हो गया और गति उसकी तेज हो गई, स्पीड आ गई। हर एक काम के लिए आज आपके पास कोई ना कोई वेबसाइट है, हर एक काम के लिए आपके पास कोई ना कोई एप्लीकेशन है। ये सारी चीजों ने हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया है। और अगर मैं ये कहूं कि इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, अगर एक सेकंड के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो एयर ट्रैफिक में बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे, ट्रेन के अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। एक सेकंड बैंकिंग का बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा एक सेकंड में। तो इसका मतलब पूरी दुनिया इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज है कि इंटरनेट कि जितने भी एप्लीकेशन को आप यूज करते हैं, ये सारे के सारे एप्लीकेशन किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक कंपनी विशेष के अधिकाराधीन है। यानी उसका ऑनरशिप किसी एक व्यक्ति या किसी उस कंपनी के पास है। और ऐसे में आपका डेटा, आपका जितना इंफॉर्मेशन है, वो किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास है, जिसका मिसयूज किया जा सकता है और किया जा रहा है। एवरी सिंगल डे यू गॉट सर्टेन न्यूज़ आपको मिलते हैं, वो खबरें जहां पर पता चलता है ये स्कैम हो गया इंटरनेट पे, और ये सारी चीजें जो फ्रॉडरी के केसेस आते हैं। तो वेब 2.0 का एक बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम तो था। यहाँ पर आप सोशल मीडिया के माध्यम से क्रिएटर भी बन गए, आप फोटो अपलोड कर सकते थे, टिप्पणी कर सकते थे, किसी को कुछ भी बोलना आपकी अधिकार क्षेत्र में आ गया था। लेकिन ऑनरशिप नहीं आपके पास है, आपके डेटा को मिसयूज किया जा रहा है, किया जा सकता है। तो ऐसे में पूरी दुनिया की मतलब पूरी दुनिया की ये डिमांड है और ये रिक्वायरमेंट है समय की कि इंटरनेट पे ये ऑनरशिप किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं होनी चाहिए। और इसलिए इंटरनेट का तीसरा वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, आ नहीं रहा, आ चुका है। 30% ऑफ द एप्लीकेशन जो आज आप यूज करते हैं वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी हैं वेब 3.0 में, अपने अलग अलग विकल्पों के साथ। यहाँ पर आप केवल कंज्यूमर नहीं होंगे, केवल क्रिएटर नहीं होंगे, बल्कि ऑनर भी होंगे, आपका डेटा आपके अधिकार क्षेत्र में होगा। और साथ में यहाँ पर पैसे के लेन देन के लिए सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि ब्लॉकचेन पे आधारित है, ऐसी करेंसीज को यूज किया जाएगा। एंड साथ में क्रिप्टो बहुत ज्यादा ट्रेंड में आने वाली है। एंड साथ में जो वेबसाइट्स हैं, जो एप्लीकेशन है, उसका सब्स्टिट्यूट, उसका विकल्प मेटावर्स होने वाला है, जहां पर आप वर्चुअल अवतार आपका एंटर करेगा, टच करेगा, फील करेगा, निगोशिएट करेगा। ऑफिस होंगे वहां पर, सारी चीजें ऐसी होंगी जैसे रियल लाइफ में होंगी, और ऐसी दुनिया बसने वाली है। तो ये रिप्लेसमेंट वेबसाइट का होने वाला है, ये रिप्लेसमेंट आपके एप्लीकेशन का होने वाला है। तो पहला दौर, अब ध्यान से सुनिएगा, पहले दौर में बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा पैसा बनाया, बहुत बड़े आयाम हासिल किए। ये वो लोग थे जो उस फ्यूचर की नब्ज को पकड़ पा रहे थे, हमें पता नहीं चला, कोई बात नहीं। दूसरा दौर आया, बहुत सारे है, ये शुरुआत का दौर है। यहाँ पर आज अगर आप एंटर करते हैं तो मजबूती के साथ एंटर कर सकते हैं, प्लानिंग के साथ एंटर कर सकते हैं। लेकिन कल, यानी चंद सालों के बाद, आपको मजबूरी में इसमें आना पड़ेगा, और तब आप बोलेंगे कि हमें ये इंफॉर्मेशन 2025 में मिल गई थी। तो समझिए, आपको इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना ही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन अगर आज इसको आप समझ के इसमें एंटर करते हैं तो आप एक बहुत बड़ा फॉर्चून बना सकते हैं, एक बहुत बड़ी किस्मत बना सकते हैं, बहुत बड़े आयामों को हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये बात तो समझ में आ गई कि मजबूरी में या मजबूती में इस टेक्नोलॉजी को हमें एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। अब सवाल ये आ रहा है कि मीथर ही क्यों, इस प्लेटफॉर्म पे आप जो इतनी बातें कर रहे हैं, इसका क्या औचित्य है, ये किस लिए? तो मैं आपको बता दूं, आज आपके पास अगर आप बाहर मार्केट में जाएंगे थोड़ी स्टडी करने के बाद, तो तीन प्रकार की कंपनियां आपको मिलेंगी, तीन श्रेणी की कंपनियां हैं, तीन कैटेगरीज कंपनीज हैं। पहली कंपनी है जो किसी दूसरे की ब्लॉक के पास खुद का फंक्शनल इकोसिस्टम है। तो वी आर द कंपनी जो पहली चॉइस बनती है अगर आप वेब 3.0 में शुरू करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं। अब समझिएगा, वेब 3.0 के अंदर इकोसिस्टम बेस्ड कंपनीज कौन सी होती हैं? ऐसी कंपनियां जो बाहरी किसी कंपनी के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं। जैसे
पहली कैटेगरी की कंपनी को दूसरी कैटेगरी की कंपनी में डिपेंड करना पड़ता है, टोकन को ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड होना होता है, एंड ब्लॉकचेन की मनमानी या फिर उसके मिशंस की वजह से वहां पर सस्टेनेबिलिटी की चांसेस कम होते हैं। लेकिन इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी के पास एक ऐसा चौमुखी वर्किंग मॉडल होता है जो उसको बड़ी संभावना देता है अर्निंग की, रेवेन्यू जनरेट करने की। और ऐसे में जब कोई कंपनी रेवेन्यू जनरेट करने के मोड में होती है तो उस कंपनी की रुकने की, टिकने की, ग्रो होने की और बड़े सफलता हासिल करने की संभावना होती है। और फिर उसका दूसरा पहलू ये है कि जब ऐसी कंपनी ग्रो करती है, बढ़ती है और बड़ा प्रॉफिट मुनाफा बनाती है, तो ऐसे में जो लोग उस कंपनी के साथ के पास भी वैल्यू फॉर कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। उसके क्या बेनिफिट्स है मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास खुद का एक्सचेंज है, हमारे पास खुद का मेटावर्स है, हमारे पास किलियोस की खुद की एकेडमी है, हमारे पास राइजर कॉइन के तौर पे एक यूटिलिटी टोकन है जो मेटावर्स के अंदर आपके लिए खरीद फरोख्त का काम करेगा, आदान प्रदान के लिए यूज होने वाला एक यूटिलिटी टोकन है। तो इस तरीके से ये सारे आयाम, ये सारे वर्टिकल्स मीथर को एक मजबूत सुदृढ़ कंपनी बनाते हैं, जो ये भरोसा देते हैं कि मीथर पिछले 4 साल की यात्रा में जिस तरीके से टिकी रही, बनी रही, मुनाफा देती रही, वैसे ही आने वाले अनगिनत सालों तक बनी रहेगी, टिकी रहेगी और मुनाफा देती रहेगी। तो ये इकोसिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट है। नाउ बहुत सारी चीजें जो मैंने अपने इकोसिस्टम में बताई, वो सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना मुश्किल है छोटे से समय में, लेकिन कुछ चंद चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास हमारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा है जिसका नाम है एम कार्ड। एम कार्ड क्या है? आज क्रिप्टो 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 ये टर्म्स आपने बहुत सुना होगा। क्रिप्टो ट्रेंडी तो है, लेकिन यूज कहाँ हो रहा है? आपके मोहल्ले में, आपकी दुकान में, आपके मॉल्स के अंदर कहीं भी यूज केस उसका नहीं है। वैसे में हमने एक कार्ड लेके आए। ये कार्ड के अंदर आप दुनिया की टॉप मोस्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी, यूरो, एम कॉइन इसको टॉप अप कर सकते हैं। अब ये कार्ड के अंदर आ गया। अब ये कार्ड आप कहीं भी दुनिया के किसी भी देश में जाइए जहां पर स्वैपिंग मशीन लगी होती हैं, वहां पर इसको स्वैप कराइए, कीजिए, और आपका क्रिप्टो फिएट में तब्दील होकर सब सामने वाले मर्चेंट को मिल जाएगा। एंड ये एक बहुत बेहतरीन डेली का यूज केस बना देता है क्रिप्टो करेंसी को। अब सवाल ये उठता है कि ये मैकेनिज्म कहां से मिला? ये दिया गया है मास्टर के द्वारा। मास्टर कौन? दुनिया की टॉप 2 कंपनियां हैं जो बैंकिंग को सेवा देती हैं, मास्टर और वीजा। आप देखेंगे आपके पास जो भी कार्ड है आपकी जेब में, डेबिट क्रेडिट कार्ड, उसमें या तो मास्टर लिखा होता है या वीजा लिखा होता है। नाउ मास्टर और वीजा, वैसे मास्टर भी दुनिया की टॉप 20 कंपनियों में से एक है, फॉर्च्यून 500 कंपनी है। इस कंपनी ने हमें ये सहूलियत दी है, टेक्नोलॉजी दी है, एंड वी आर द ओनली प्राइवेट कंपनी जो एफिलिएट के डोमेन में हर जिसके पास एक कार्ड है। तो आप ये समझिए कि इस प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी कितनी बड़ी है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा कंपनी हमारे को ये सहूलियत दे रहा है। और ये दिखाता है हमारी एसोसिएशन इंटरनेशनली कितने बड़े ब्रांड के साथ है। दूसरा, M20 वॉच दुनिया की सबसे एलीट घड़ियों के ब्रांड में से एक फ्रैंक मूलर है। फ्रैंक मूलर दुनिया की वो घड़ियों का ब्रांड है जो 10 लाख से 10 करोड़ तक की घड़ियां मैन्युफैक्चर करता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे वेल्दी लोग इस घड़ी को यूज करते हैं। इस ब्रांड ने हमारे लिए एक टेलर मेड, हमारे अकॉर्डिंग एक घड़ी बनाई, वो भी हमारी ब्लॉकचेन पे खुद के ब्रांड के साथ और हमारे ब्रांड के मेंशन करते हुए। तो ये अपने आप में दिखाता है एक बड़ा कोलैबोरेशन, एक ऐसा कोलैबोरेशन कि वी आर हैविंग ग्रेट कंपनी ऑफ सक्सेसफुल एसोसिएशंस, जो है बहुत ही सक्सेसफुल एसोसिएशन है जो यहाँ पर इन ब्रांड्स के माध्यम से नजर आती है। और आपने डेफिनेटली सुना होगा कि आपकी संगत ही सुनिश्चित करती है कि आपका वजूद क्या है। तो यहाँ पर हमारी संगत जो है दिखाती है कि मीथर एक इक्वल रैंक का ब्रांड है। आज अगर मैं बात करूं, हमारी जो ब्लॉकचेन है वो दुनिया की टॉप मोस्ट सर्टिक की नाम की कंपनी, जो कि दुनिया की टॉप 5 कंपनियों में से एक है जो वेब 3.0 के प्रोजेक्ट को ऑडिट करती है, उसके द्वारा ऑथेंटिकेटेड है। और ये भी अपने आप में अगेन एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है। एक भी कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया के अंदर नहीं है मेरी नॉलेज में जिसके पास ब्लॉकचेन हो और वो भी ऑडिटेड हो सर्टिक के माध्यम से। और ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हमें एक यूनिक स्टैंड आउट प्रोजेक्ट के तौर पे दर्शाती हैं। और आज अगर मैं बात करूं
तो जो बातें मैंने आपसे की, ये सारी बातें, ऐसा नहीं कि मैं एज अ बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी मैं आपको बता रहा हूं, बल्कि इन बातों को अलग अलग ऐसे पब्लिकेशंस हाउस ने पब्लिश किया है अपने प्लेटफॉर्म्स पे। हाल में पिछले 2 साल की जर्नी, 4 साल की जर्नी के अंदर 2 बार ऐसा हुआ जब मीथर ने टोकन 2049, जो सबसे बड़ा एग्जीबिशन है पूरी दुनिया का, क्रिप्टो की दुनिया का, और वहां पर एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जो कि एफिलेट की दुनिया से हो। हम इकलौते प्रोजेक्ट थे जो एफिलेट की दुनिया से थे। हमने वहां पे रिप्रेजेंटेशन दिया और उसके चलते हमें करीब करीब 65 ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां पर हमें फीचर किया गया, जहां पे पब्लिश किया गया। तो ये दर्शाता है कि मीथर आज की डेट में एक बैरिकेड को तोड़ के एक बेहतरीन टॉप मोस्ट ट्रस्ट वर्दी ब्रांड के तौर पे अपने आप को स्टैब्लिश कर चुका है। नाउ सवाल उठता है, सवाल ये कि भाई साहब ये बात तो ठीक है, अब इस इंडस्ट्री के अंदर या फिर मीथर के अंदर मेरे लिए क्या है। तो मैं आपको बता दूं, मीथर पिछले 4 साल के अंदर आपको अलग अलग विकल्पों के माध्यम से अर्निंग का माध्यम प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर 2 विकल्प आपको मिलते हैं। पहला विकल्प है एक रेवेन्यू बेस्ड मॉडल, एक रिकरिंग रेवेन्यू बेस्ड मॉडल, जहां पर वो लोग जो मासिक इनकम चाहते हैं उनके लिए एक मॉडल है, और उस मॉडल के माध्यम से आप एक सर्टेन अमाउंट को हमारे प्रोबोट एक्स के माध्यम से ट्रेड करवा सकते हैं। ये प्रोबोट एक्स कैसे ट्रेड करता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है और ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग के बाद मतलब उस प्रीवियस डेटा को चेक करके बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेडिंग करता है। अगर उसमें भी कोई गड़बड़ है तो एक मॉनिटरिंग टीम है, एक्सपर्ट की मॉनिटरिंग टीम, जो उस स्ट्रेटेजी को बदल सकती है जो घाटे वाली हो इन एनी केस। तो यहां पर अप टू 5% आपको मासिक इनकम मिलती है आपके जो अमाउंट को आप वहां पर रखते हैं प्रोबोट के माध्यम से। तो ये जो पहला मॉडल है, दिस इज कॉल्ड रिकरिंग और रेवेन्यू बेस्ड मॉडल। इसके बारे में कल बताया गया था और कल फिर बताया जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटिव पे हम बताते हैं, और इसके साथ एक बहुत ही बेहतरीन एफिलिएट प्रोग्राम भी आपको मिलता है। दूसरा विकल्प है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, वो है एसेट बेस्ड मॉडल। एसेट बेस्ड मॉडल ऐसा है कि जिस तरीके से टाटा के अपने शेयर हैं, रिलायंस के अपने शेयर हैं, जो उस कंपनी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसी तरीके से वेब 3.0 की दुनिया के अंदर कंपनी का अपना रिप्रेजेंटेशन, उसका टोकन होता है। तो उस टोकन को जब आप परचेज करते हैं और वो कंपनी ग्रो करती है, उस टोकन के प्राइस बढ़ते हैं, उस शेयर के प्राइस बढ़ते हैं जिस तरीके से। तो यहां पर हमारे पास जो विकल्प आपके लिए हैं वो एसेट बेस्ड प्रोग्राम के अंदर ये है कि आप हमारी एसेट को परचेज कर सकते हैं विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जब उस एसेट का प्राइस बढ़ता है तो वो आपको मुनाफा देने की एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी पैदा करता है। सबसे पहले एम कॉइन। एम कॉइन हमारा क्रिप्टो एसेट है जो अलग अलग दुनिया की रिव्यू वेबसाइट्स के ऊपर जाके जिसकी चर्चाएं आप देख सकते हैं। वहां पर कॉइन मार्केट कैप, कॉइन कोडेक्स, कॉइन पेप्रिका पे जाके आप चेक कर सकते हैं। साथ में अगर उसको खरीदना है तो आज दुनिया के टॉप 25 एक्सचेंजेस में से 9 एक्सचेंजेस के ऊपर वो लिस्टेड है ट्रेडिंग में। और साथ में बाइनेंस, जो अभी दुनिया का टॉप मोस्ट एक्सचेंज है, वहां पर वो नॉमिनेटेड है तीसरे नंबर पे। तो बहुत जल्दी बाइनेंस फ्यूचर नेक्स्ट में भी वो ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहा होगा। तो ये पहला ऑप्शन है आपके पास, जिसको आप एक्सचेंज से परचेज कर सकते हैं और उसको होल्ड कर सकते हैं, आने वाले समय में उसको बेच सकते हैं। ये हमारा ब्लॉकचेन का रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन है। दूसरा, आज एक ट्रेंड चल रहा है मेटावर्स का। आने वाले टाइम में वेबसाइट एंड एप्लीकेशंस रिप्लेस हो जाएंगी मेटावर्स से, और मेटावर्स का रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारा मेटावर्स का एसेट है राइजर। राइजर का एनालिसिस, राइजर का विश्लेषण भी आप रिव्यू वेबसाइट्स पे जाके कर सकते हैं। आज की डेट में 3 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है, ट्रेडबिट, पॉलिनिक्स और एल बैंक। अच्छे एक्सचेंजेस हैं, वहां से आप उसको खरीद सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और बेच सकते हैं। नाउ राइजर सबसे ज्यादा ट्रेंडी है, क्यों? क्योंकि मेटा राइज और राइजर, क्योंकि मेटा राइज जो कि मेटावर्स है, वो आने वाले इंटरनेट का नक्शा ही बदल देने वाला है। आपके थॉट प्रोसेस को बदलने वाला, आपके वर्किंग और मोड ऑफ ऑपरेंडी को बदलने वाला है। वहां पर इंडिविजुअल्स के लिए बहुत कुछ होगा, आपका वर्चुअल करेक्टर उसमें एंटर करेगा, बहुत सारी एक्टिविटीज कर पाएगा। वहां पे ब्रांड्स के लिए बहुत कुछ है, वहां पे बिजनेस हाउसेस के लिए बहुत कुछ है। और वहां पर जिस तरीके से हम एसेट बनाते हैं, घर बनाते हैं, ऑफिसेस बनाते हैं, शोरूम बनाते हैं, इस टाइप की एसेट्स को आप वहां पे परचेज कर सकते हैं। वहां पर आप
शोरूम, दुकान, घर और इस टाइप के स्टूडियोज, पार्लर, कुछ भी आप वहां पे खोल सकते हैं जो वर्चुअली अवेलेबल होगा। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारी खुद की ब्लॉकचेन पे बना हुआ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर जो इसकी टोटल सप्लाई ऑफ टोकन है वो 100 करोड़ के अप्रोक्सीमेट है, जिसमें से 25 करोड़ ही ऐसे टोकन है जो आप और हम खरीद सकते हैं। 75% ऑफ द टोकन्स इस प्रोजेक्ट के विकास के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए यूज होने वाले हैं। नाउ आप यहां पर राइजर के तौर पे $30 से लेकर अलग अलग कैटेगरीज के किसी भी एक पैकेज के साथ हमारी कम्युनिटी में हिस्सेदारी ले सकते हैं। यहाँ पर सिल्वर पैकेजेस में 90 से $900 तक का आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं बात करूँ दूसरी कैटेगरी में जो कि गोल्ड की कैटेगरी है, इसमें 1200 से लेके आपके पास $5400 तक का पैकेजेस हैं। प्लेटिनम कैटेगरी में आप 10,000 से लेकर 10,800 से लेकर $1,00,000 तक के पैकेजेस के साथ इन कर सकते हैं। ये कंसिडर होता है जिसमें आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन और बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। आपके पास चॉइस है कि आप एक्सचेंज पे सकते हैं बड़े हुए दाम पे, या मार्केट अगर नीचे है तो उसको होल्ड कर सकते हैं। सारा कंट्रोल आपके पास होता है। लेकिन आप जब $90 का वहां पे खरीदारी करते हैं तो $90 के राइजर ही आपको मिलते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का बेहतरीन मौका है, जहां पर आप जब $90 देते हैं तो आपके पास दो चॉइसेस हैं चूज करने के लिए। पहली चॉइस ये है कि आप स्मार्ट स्टेकिंग में जाते हैं, 200% आपको मिलता है। 200% राइजर आप, यानी $90 के एवज में $180 के वैल्यू के राइजर आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं, जो अगले 900 दिन तक एवरी सिंगल डे आपको रिलीज होता है। मतलब $180 के जितने राइजर आएंगे उनको डिवाइड कर देते हैं 900 दिन से, और वो दो पर्टिकुलर राइजर आपको डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। आप बोलेंगे डेली बेसिस पे नहीं, तो आप फिक्स स्टेकिंग में जा सकते हैं, जहां पर 1095 दिन के बाद आपको 3x 300 गुना 300% राइजर आपको मिल जाता है। उस दिन के प्राइस के हिसाब से आप उसको बेच सकते हैं, या फर्दर आप होल्डिंग करके बड़े मुनाफे को बुक कर सकते हैं। और ये ऑप्शन जो है हमारा 30 अप्रैल तक का था। आप देख सकते हैं लिस्ट, अभी तक वो वेबसाइट में भी अपडेट नहीं है। ये 15 मई तक का ये ऑफर अभी एक्सटेंड किया गया है, तो आपके पास अगले 15 दिन है, आप इस ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। नाउ साथ में आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन एफिलिएट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का आपको मौका मिलता है, जहां पर आपको 6 टाइप की इनकम मिलती है। और ये जो ऑफर है ना सर, ये विकल्प है आपके पास। आप चाहें तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, एम्बिशियस हैं, आप चाहते हैं कि आपके जैसे लोग आपके साथ जुड़ें, आप अपनी कम्युनिटी का गठन करें, आप एक नेटवर्क बिल्डअप करें, तो यहाँ पर 6 टाइप की इनकम के लिए आप इंटाइटल्ड होते हैं। सबसे पहली इनकम जो है दैट इज इंट्रो बोनस। इंट्रो बोनस को बोलते हैं जब आप किसी को इंट्रोडक्शन करते हैं, और ये एलिजिबल होता है ट्रायल पैक पे। $30 का मात्र आपने पैक लिया, और जब आप किसी व्यक्ति को $30 से रिक्रूट करते हैं तो उसका $15 यानी 50% ऑफ द पैकेज वैल्यू आपको मिल जाता है। लेकिन इंट्रो जो ट्रायल पैक का जो लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि आप केवल डायरेक्ट ही लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। मतलब आप वर्टिकल में ही लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि उनके द्वारा रिक्रूटेड लोगों से भी आपको बेनिफिट मिले, तो आपको मिनिमम $90 का पैकेज से अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आपकी इनकम शुरू होती है, विच इज कॉल्ड एडवाइजरी बोनस। एडवाइजरी बोनस में सेकेंड लेयर से भी आपको $1 मिलता है। थर्ड से लेके 8वीं लेवल तक आपको 50 सेंट यानी आधा डॉलर मिलता है, और जो 9वें लेवल है वहां पर फिर आपको $1 मिलता है। इस अमाउंट को आप इनकैश कर सकते हैं, और उस पे लगने वाली जो टैक्स की लाइबिलिटी है वो आपकी बनेगी, वट एवर इट इज, जो भी होगा। बिकॉज कंपनी यहाँ पे कोई टैक्स का डिडक्शन नहीं करती है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, हर देश का अपना एक लॉ ऑफ लैंड होता है, और इस वजह से यहाँ पर आपके अनुसार अपने टैक्स की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, डायरेक्ट रेफरल बोनस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डायरेक्ट रेफरल बोनस मतलब जब आप किसी व्यक्ति को रेफर करते हैं तो उस व्यक्ति के ज्वाइनिंग अमाउंट का 10% आपको आ जाएगा। वेरी सिंपल। $90 का पैकेज $9 आएगा, $1,00,000 का पैकेज $10,000 आएंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट इज रेजिडुअल बोनस। रेजिडुअल बोनस एक टाइप का रॉयल्टी है, जो आपके एक बार काम करने पर, एक रिक्रूटमेंट के बाद आपको अगले 900 दिन तक के लिए योग्यता देती है। एक सर्टेन अमाउंट आपको मिलता है। यहां पर 1% आपको मिलता है 9 लेवल तक,
और 1% किस चीज का, जो स्टेकिंग वैल्यू आपके द्वारा ज्वाइन करा गए लोगों को मिल रही है डेली बेसिस पे, उसका 1% आपको मिलता है। नाउ अगर आपका पैकेज $90 का है तो जो फर्स्ट लेयर है उसको डेली बेसिस पे जितने टोकन्स आ रहे हैं उसका 1% आपको आएगा। सेकेंड लेवल से लेने के लिए आपको $150 में अपग्रेड करना पड़ेगा। $270 से अगर आप अपग्रेडेड हैं तो आपको थर्ड लेवल से भी 1% आता है। चौथे लेवल से लेने के लिए 450, पांचवें लेवल से लेने के लिए $900 का आपका टॉपअप होना चाहिए। छठे लेवल से लेने के लिए $1000 का पैकेज आपका रिक्वायर्ड होता है। सातवें लेवल से 1% लेने के लिए $1200, आठवें से लेने के लिए $1800 एंड नौवें से लेने के लिए $2700। इट मीन्स $2700 का अगर आपका पैकेज है, जो समय के हिसाब से आपकी अर्निंग के हिसाब से आप टॉपअप कर सकते हैं, तो अगले 9 लेवल तक आपको इनकम ऑन इनकम मिलती है। उनको जो डेली बेसिस पे जो राइजर मिल रहे हैं उसका 1% 9 लेवल तक आपको योग्यता मिल जाती है उसकी। नेक्स्ट, कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कम्युनिटी जो है बिल्डअप करना कंपनी का मेजर ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कंपनी की कम्युनिटी तब बिल्डअप होगी जब आपकी कम्युनिटी साथ में बन रही हो। तो अगर आप अपना कम्युनिटी बिल्डअप करते हैं तो आपको रैंक मिलता है और रैंक के साथ आपके कम्युनिटी बिल्डिंग बोनसेस भी मिलते हैं। तो सबसे पहले $1000 का टोटल बिजनेस आपकी टीम में हुआ, आप इन्फ्लुएंसर बने। इन्फ्लुएंसर बनने का मतलब है आप 3% आपको एडिशनल कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस मिलेगा बाकी इनकम के अलावा। अब मान लीजिए आप किसी को रिक्रूट करते हैं, तो पहले आपको मिलता था 10%, अब आपको 10% वो मिलेगा, 3% कम्युनिटी बिल्डिंग, यानी 13% के लिए आप इंटाइटल हो गए। आपके नीचे 3 इन्फ्लुएंसर आए, आप बने एक्सिक्यूटिव, अब आप 5% के लिए इंटाइटल्ड हैं। इसका मतलब यह कि अब आप किसी को डायरेक्ट रिक्रूट करेंगे तो 5% कम्युनिटी बिल्डिंग के साथ 10% डायरेक्ट रेफरल, 15% के लिए आप इंटाइटल्ड हो गए और बाकी टीम से आपको डिफरेंशियल मिलेगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ेगा आपकी परसेंटेज बढ़ती चली जाती है। सीनियर एक्सिक्यूटिव, मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायमंड, ब्लू डायमंड, और ऐसे करते करते आप यहाँ पर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक जा सकते हैं, जहां पर आपको 30% तक की इनकम की एलिजिबिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट इनकम आपका है रैंक एंड रिवॉर्ड्स, जो एक अल्टीमेट इनकम है और इस इनकम के माध्यम से आप 100 करोड़ के अप्रॉक्स के रिवार्ड हासिल कर सकते हैं। एंड एक्सिक्यूटिव बनने पे आपको जो पिछला वाला रैंक था एक्सिक्यूटिव, वहां पर आपको $100 मिलते हैं। सीनियर एक्सिक्यूटिव $300, मैनेजर बनने पे $1000। एंड यहाँ पे किसी टाइप की टाइम की लिमिटेशन नहीं है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। सीनियर एक्सिक्यूटिव बनने पे $2700, मैनेजर बनने पे $6000, $15000 बनते हैं जब आप ब्लू डायमंड बनते हैं। एंड ऐसे करते करते $5 मिलियन के रिवार्ड्स यहाँ पर हैं। एग्रीगेट टोटल रिवार्ड्स की अगर मैं बात करता हूं तो करीब करीब 10 मिलियन डॉलर, 100 करोड़ अप्रोक्सीमेट, 93 से लेकर 95 अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, 100 करोड़ के हेरफेर में ये अमाउंट चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिवार्ड्स हैं जो अल्टीमेट रिवार्ड्स हैं और आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। आज हमारे बीच में ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर्स भी रैंक हासिल किया जा चुका है। क्राउन एम्बेसडर बहुत सारे हैं, एम्बेसडर बहुत सारे हैं। तो हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर इन रैंकों को हासिल किया है उन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा मुकाम तो हासिल किया, साथ में बहुत बड़ी तब्दीली फाइनेंस के तौर पे की, बहुत बड़ी तब्दीली लाइफस्टाइल के तौर पे की। एंड मोस्ट ऑफ द अचीवर्स जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आते हैं। दे कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड और आज की डेट में वो सभी के सभी लोग मीथर कम्युनिटी के अंदर एक रोल मॉडल बन चुके हैं। तो दोस्त ये ऑप्शन आपके पास था। अब 3 सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। मीथर क्या है, इंडस्ट्री क्या है, पहला सवाल। दूसरा, इसमें आपके पास क्या विकल्प हैं, जैसे मैंने आपको बताया एसेट बेस्ड और रेवेन्यू बेस्ड मॉडल आपके पास हैं। मुझे करना क्या पड़ेगा, ये 2 सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। तीसरा सवाल, मुझे करना क्या पड़ेगा। तो करने के लिए आपके पास बहुत आसान सिंप्लीफाइड एक एजुकेशन सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करने की जरूरत है। अगर आप सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, अगर आप कोचेबल हैं, तो स्काई इज द लिमिट फॉर यू। हमारे पास हर रात को 8:30 बजे ये कॉल होती है। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इस कॉल को अटेंड करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट के प्रति बनेगी। आप जब किसी को इनवाइट करेंगे बड़ी अच्छी कन्विक्शन के साथ इनवाइट कर सकते हैं, और जब वो व्यक्ति इस प्रोग्राम में हिस्सेदारी के लिए आएगा तो अपने खुद के कॉन्सियस पे बहुत सारी वेरिफिकेशन के बाद वो एक डिसीजन ले सकता है, और वो डिसीजन उसको भी बेनिफिट देगा और आपको भी बेनिफिट देगा। वेरी सिंपल बट वेरी प्रोडक्टिव, वेरी प्रॉम्प्ट। तो इस तरीके से हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम्स होते हैं एंड ये सारी चीजें
आपके लिए सहूलियत पैदा करती है आपकी टीम बिल्डअप करने में और आपके नेटवर्क को बनाने में। तो इस तरीके से केवल और केवल आप सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बने तो आपको एक बहुत बेहतरीन यू नो एक बहुत ही स्मूथ हाईवे मिल सकता है जो आपको बहुत ही स्पीड अप तरीके से आपकी सफलता की जर्नी में हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये क्यूआर कोड से आप हमारे मेजर लिंक्स को एक्सेस कर सकते हैं। यानी एस्टोनिया, यूनाइटेड किंगडम और दुबई के अंदर हमारे ऑफिसेस हैं। उसके अलावा बहुत ही लोकली हमारे बहुत सारे ऑफिसेस हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ओन करते हैं, तो उनको भी आप विजिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो आज 3 सवालों के जवाब अभी तक मैं आपको दे पाया हूँ। एंड चौथा सवाल जो है वो है ऑथेंटिसिटी का, तो उस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है अभी तक आप अपने मन को पक्का कर चुके होंगे कि एक बेहतरीन प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी आपको लेनी चाहिए। आप एक डिसीजन लेने की पोजीशन पे आ चुके होंगे जहां पर आपको एक सुनहरा भविष्य दिखता होगा। लेकिन अभी भी अगर कुछ ग्लिचेस हैं, अगर अभी भी कुछ डाउट्स हैं, तो मैं आपको चंद और चीजें दिखाना चाहता हूं जो आपको और पुख्ता कर देंगी डिसीजन मेकिंग के लिए। देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं तो गूगल पे जाके आप वेब 3.0 इकोनॉमी डालेंगे तो ये इकोनॉमी, वेब 3.0 इकोनॉमी में आपको ये 7 एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं: ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, एनएफटी, मेटावर्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डेफी एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। हम इन सातों के सातों एलिमेंट्स पे काम करने वाली इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे पास खुद का ब्लॉकचेन है M20 के तौर पे, हमारे पास क्रिप्टो है राइजर के तौर पे, एमकॉइन के तौर पे, हमारे पास एनएफटी है मेटावनी लीजेंड के तौर पे, हमारे पास मेटावर्स है मेटा राइज के तौर पे, हमारा जो ब्लॉकचेन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल्ड है, डेफी हमारा ऑलमोस्ट बना हुआ है, एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज में आईपीएफएस टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन के अंदर यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स पे काम करने वाली वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन। अब इस इंडस्ट्री का भविष्य क्या है, तो उसके बारे में आप ये देखेंगे एक टर्म यूज होता है CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। यानी इस इंडस्ट्री का सालाना ग्रोथ रेट क्या है, तो यहाँ पर आपको इंडिकेशन गूगल देता है कि 49.3% है। वहीं अगर आप भारत सरकार का ग्रोथ रेट देखेंगे जीडीपी का, तो ये अप्रोक्सीमेट 8.2 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई गुना अधिक तेजी से, हमारे देश से कई गुना अधिक तेजी से भारत के अंदर ये इंडस्ट्री एक्सपेंड कर रही है, वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है metherworld.com। ये हमारा M20 चैन है जो हमारी मिथर की ब्लॉकचेन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको भी आप विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पर रोड मैप से लेके व्हाइट पेपर और इकोसिस्टम एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये हमारा एक्सप्लोरर है जो यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि हर 4.5 सेकेंड 4.6 सेकेंड में एक ब्लॉक बन रहा है, और ये एक एक 34 मिनट पहले जो ट्रांजेक्शन हुई थी वो यहाँ पे इंडिकेट हो रही है। तो एक एक चीज को बहुत ट्रांसपेरेंटली आप देख सकते हैं। सर्टिक की वेबसाइट पे जाके उस ऑडिट को आप चेक कर सकते हैं जो हमारी ब्लॉकचेन को लेके किया गया, और यहाँ पे 79.56 सेफ्टी रैंकिंग को इंडिकेट करने वाला ये है। अब यकीन मानिएगा, एफिलिएट की दुनिया में कोई भी ब्लॉकचेन ऐसा नहीं है जो ऑडिटेड हो। ये हमारा मेटाराइज है, मेटावर्स की दुनिया, जहां पर आपका वर्चुअल अवतार जाके इस टाइप के शोरूम्स में खरीदारी कर पाएगा और इस टाइप के चीजों को फील टच कर पाएगा। मेटावर्स, मेटामनी लेजेंड जो हमारा एनएफटी का प्रोजेक्ट है, ये ऑलरेडी एनएफटी हमारी 3D एनएफटी जो है वो jpg.store पे ट्रेडिंग मोड में है। आप यहाँ से खरीद कर सकते हैं, बेच सकते हैं मेटामनी लेजेंड को। ये हमारा प्रोबोट एक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जो लोग ऑलरेडी प्रोबोट एक्स कर रहे हैं वो यहाँ से साइन अप कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, और नए लोग यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। TradeBit.io हमारा एक्सचेंज है जो मल्टी करेंसी एक्सचेंज है। इसके अलावा इंडियन ओरिजिन का जो कंपनी है वो गीगा स्पीड, जो पंखे और एसी मैन्युफैक्चर करती है। ये बहुत ही मैजिकल है बिकॉज ये बिजली का बचत करते हैं 75% के अराउंड। नाउ ये सारे डोमेन्स को आप एक ही पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, वो है Linktree/M20 चैन, जहां पर हमारे सारे के सारे मेजर पॉइंट्स को यहाँ पर चेक किया जा सकता है। और साथ में अगर मैं बात करूं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं यहाँ पर, इन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सीधा सीधा वहां पर लैंड कराएगा। ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर कौन से करेंसी पेयर के साथ
ट्रेड हो रहा है और उसका वॉल्यूम क्या है, वो सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड इधर M20 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और जहाँ पर उनको पब्लिसाइज किया गया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आएंगी जो मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की। तो ओवरऑल ये सारी चीजों को देखकर एक निष्कर्ष निकलता है कि मीथर एक इनक्रेडिबल प्रोजेक्ट है, जो एक इनक्रेडिबल अतुल्य इंडस्ट्री का हिस्सा है। ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आज अगर आप इस इंडस्ट्री को अडॉप्ट करते हैं, स्वीकार्यता देते हैं, तो आप बहुत ही मजबूती के साथ एंटर करेंगे। कल को आपको इस इंडस्ट्री के अंदर मजबूरी में आना पड़ेगा। दैट इज अ पॉइंट। तो आज अगर कोई डिसीजन आप लें तो मजबूती का डिसीजन लीजिए। डिसीजन हाँ या ना में दोनों में हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपने हाँ ही भरना है। किसी से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। आप जो डेटा मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया, तो उसको अपने लेवल पे क्रॉस वेरीफाई करिए। एंड उस वेरिफिकेशन के बाद जब आपका मन जब मान ले, क्योंकि अगर आपको अंदर से संतुष्टि हो गई तो फिर आप बहुत बड़े आयामों को हासिल कर पाएंगे इंडस्ट्री के पोटेंशियल को देखते हुए। तो थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद करता हूं जल्दी आप मीथर फैमिली का हिस्सा बनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब हम लोग आ गए हैं लास्ट वाले मुकाम पे। इस मीटिंग को मुकम्मल करने से पहले मैं आपको कुछ और ऑथेंटिसिटी के साथ यहाँ पर कुछ ऐसे चंद लोगों से मुलाकात कराना चाहूंगा, जिन लोगों ने अपने करियर की शुरुआत डरते, डाउट के साथ, ठिठकते हुए कदमों के साथ इस प्रोग्राम के अंदर आए। उन्होंने इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड किया, विश्वास नहीं किया, क्रॉस वेरिफिकेशन की, चेक किया, एंड फाइनली वो आज एक बेहतरीन डिसीजन को प्रति अपने आप को प्राउड फील करते हैं। तो आइए ऐसे ही चंद लोगों से मैं आपको मिलाऊं। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग यहाँ पर हैं, तो जो अपनी टेस्टिमनी देना चाहते हैं, ये क्वेश्चन आंसर का स्टेज नहीं है। क्वेश्चन आंसर के लिए हम सैटरडे का एक बहुत ही बेहतरीन इवेंट होने वाला है। एंड वहां पर हमारे पास हमारे मैनेजमेंट से मिस्टर डेनिस सिहू, मिस्टर वक्कास असगर, मिस्टर फवाद आसिफ, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे सीईओ हैं, वो लोग आने वाले हैं सैटरडे को। तो प्लीज नोट डाउन द डेट। 11 बजे जो मॉर्निंग की ट्रेनिंग होती है, वो स्पेशल ट्रेनिंग आपको मैनेजमेंट के माध्यम से मिलने वाली है। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि चंद अच्छे सक्सेसफुल लोग जो अपनी जर्नी को शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज आप यहाँ पर अपने आप को हैंड रेज कर सकते हैं। अमृतपाल जी भी यहाँ पर हैं, बिशन दास जी यहाँ पर हैं। तो अगर आप लोग सतीश सर यहाँ पर हैं, राजू यादव जी यहाँ पर हैं, तो आप में से कोई भी लोग जो यहाँ से कटल नहीं। हाँ, अब यहाँ से देखा बोलना हाँ चाहें यहाँ तो से ज्यादा तो बोल सकते हैं। राजू यादव जी, शायद आपका अनम्यूट हो गया है, तो प्लीज आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं राजू सर। एंड फिर हम लोग अरुण काकड़े साहब को लेते हैं। ठीक गुरु जी। जी राजू भाई। राजू सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं राजू सर। राजू यादव जी, आई थिंक राजू यादव जी जो हैं वो व्यक्ति जो जिस लेवल के नॉलेज रखते हो आज बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। और समझ करके मुझे पता है हर वो एक